जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार। राजधानी रायपुर से सटे खरोरा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हैवानियत भरी वारदात सामने आई है, जिसने न सिर्फ पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि एक बार फिर हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला 17 सितंबर की दरमियानी रात का है, जब एक गांव में रामायण का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीड़िता अपनी मां और बड़ी बहन के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात करीब 12:30 बजे तीनों अपने घर लौटे। मां और बहन घर के अंदर चली गई और पीड़िता बाहर दरवाजे में ताला लगाने के लिए निकली, लेकिन किसी को क्या पता था कि बाहर अंधेरे में छिपे दो दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद उन दरिंदों ने पीड़िता के साथ क्या क्या कुकर्म किया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। राजधानी रायपुर से सटे खरोरा थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। मामला 17 सितंबर की रात का है, जब एक गांव में रामायण का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीड़िता, जो महज 16 साल की नाबालिग बच्ची है, अपनी मां और बड़ी बहन के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद रात करीब 12:30 बजे तीनों अपने घर लौटे। मां और बहन घर के अंदर चली गई और पीड़िता बाहर दरवाजे में ताला लगाने निकली, लेकिन किसी को क्या पता था कि बाहर अंधेरे में छिपे दो दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। बाइक पर सवार दो नकाबपोश युवक लड़की को जबरदस्ती घसीट कर अपने साथ ले गए। उन्होंने लड़की को एक कपड़े से ढका और गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। दोनों ने मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसे बेसुध हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गए। उधर जब घर में बहन ने देखा कि उसकी छोटी बहन अंदर नहीं है, तो चिंता में डूबकर बार-बार फोन मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पूरी रात टेंशन और बेचैनी में बीत गई। सुबह जब पीड़िता को होश आया, तो उसने खुद किसी तरह अपने परिवार को फोन कर जानकारी दी, लेकिन सदमे में होने की वजह से वह यह तक नहीं बता सकी कि वह किस जगह पर है। उसी समय गांव के एक युवक ने परिवार को सूचना दी कि एक लड़की खेत में पड़ी हुई है। परिजन भागकर मौके पर पहुंचे और बच्ची को उस हालत में देख उनका कलेजा कांप गया। उन्होंने तुरंत उसे घर लाकर पहले अस्पताल पहुंचाया और फिर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इस समय पीड़िता का इलाज अस्पताल में जारी है और उसका परिवार बदहवास है, लेकिन इंसाफ की उम्मीद में मजबूती से खड़ा है। इस पूरे मामले में सबसे शर्मनाक और चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के कुछ घंटों बाद ही आरोपियों ने खुद पीड़िता की बड़ी बहन को कॉल कर ताना मारा, तुम्हारी बहन घर पहुंची या नहीं। और जब परिवार ने उस नंबर पर वापस कॉल किया, तो आरोपियों ने सीना तान कर कहा, जहाँ शिकायत करना है कर लो, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। यह दुस्साहस और बेशर्मी ये साफ जाहिर करती है कि इन दरिंदों को ना कानून का डर है और ना प्रशासन का। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे अपराधियों को खुला घूमने दिया जाएगा? क्या राजधानी से सटे गांवों में बेटियां इतनी असुरक्षित है कि वे अपने घर के दरवाजे तक सुरक्षित नहीं है? क्या पुलिस की मौजूदगी महज कागजों तक सीमित रह गई है? आखिर कब तक बेटियां डर के साए में जीती रहेंगी और ऐसे अपराधी खुलेआम समाज में घूमते रहेंगे? इस घटना ने न सिर्फ पीड़ित और उसके परिवार को, बल्कि पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। अब जरूरत है सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी की नहीं, बल्कि ऐसे सख्त कार्रवाई की जो समाज में एक मिसाल बने, ताकि अगली बार कोई भी दरिंदा इस तरह की घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। यह मामला पुलिस की संवेदनशीलता की भी परीक्षा है
और समाज की भी।